हेलो पॉलिटेक्निक के बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छा होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूजीएससी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का डेट भी आ चुका है। कल से आपका पारा में आईटीआई वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चांसेस है आपका 24 से स्टार्ट हो जाएगा पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस बहुत बड़ा डिस्कस करेंगे सीट मैट्रिक्स पे। सर सीट मैट्रिक्स क्या है सर, किस कॉलेज में कितना सीट है? जैसे कि इससे पहले हम लाइव एक लिए थे, यूजीएससी वाला का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें। तो अब हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स का। इसमें भी आप लोग के लिए लाइव आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस दिन काउंसलिंग हो स्टार्ट होगा उस दिन हम आपको एक एक चीज समझाएंगे कि कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होता है। सारा कुछ एक एक बारीकी से समझाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे। कहीं भी वीडियो का एक भी चीज स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बाबू आपको पॉलिटेक्निक का कोर्स सेलेक्ट करने के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कहाँ कितना सीट रहेगा, किस ब्रांच में कितना सीट रहेगा, ये जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप काउंसलिंग कैसे करोगे? आप ही बताओ, नहीं ना कर पाओगे। तो सीट आपको पूरा का पूरा जानना बहुत जरूरी है। तो सीट मैट्रिक्स साइट पे आ चुकी है बहुत पहले ही, 18 को ही आ चुकी है। आप लोग देख भी चुके होंगे। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको हम समझाएंगे, ठीक है। और ऐसा समझाएंगे कि आज के बाद अपने अपने क्या बोले, अपने जितने भी भाई बहन छोटे हैं सबको समझा सकेंगे। जितने भी उनके आएंगे सबको समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इससे पहले कि हम लोग साइट पे जाते हैं, बीसीसी का देखेंगे वहां पे क्या है, कैसे कहाँ पे सीट मैट्रिक्स है। जिसको इसको नहीं समझ में आ रहा है सबको बारीकी से एक एक चीज समझ लेंगे। तो ये बीसीसी का साइट है। आप लोग का सीट मैट्रिक्स सर कहाँ मिलेगा आपको? आप लोग का सीट मैट्रिक्स देखिए, सेकंड में सीट मैट्रिक्स ऑफ डीसीईसी पीई है। तो पॉलिटेक्निक का सीट मैट्रिक्स यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे। पॉलिटेक्निक का सीट मैट्रिक्स आपका पीडीएफ के फॉर्म में ओपन होगा, ठीक है, खुल रहा है पीछे। तो अब इसमें देखिए कितने सारे कॉलेज हैं, टोटल 46 कॉलेज है अप्रॉक्स। 2 वुमेन्स के कॉलेज हैं, ठीक है। और बाद बाकी सारा कॉलेज जो है कोई सारा कोई कर सकता है, जैसे लड़का लड़की दोनों मिलकर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्पेशल बस 2 ही कॉलेज है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पटना 13 की। सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है पूरे बिहार में? पॉलिटेक्निक की पटना 13। सबको शौक रहता है कि उसमें एडमिशन हो जाए सर, कोई भी ब्रांच मिल जाए, बहुत अच्छी बात रहेगी। समझ गए मेरी बातों को? चलिए अब पटना 13 हो गया, उसके बाद कौन सा कॉलेज आएगा? पटना 7, ठीक है। एक पटना 14 भी होती है शायद, उसको बोलते हैं हम लोग गर्ल्स गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज, वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना 14, ठीक है। तो वो सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है। एक मुजफ्फरपुर में वुमेन्स कॉलेज है, बस 2 ही वुमेन्स कॉलेज, याद रखिएगा। एक सीट में जो औसतन सीट होती है वो अभी जो जाकर के है 360 सीट जा रही है, ठीक है। एक कॉलेज में जो औसतन सीट है वो 360 जा रही है। लगभग हर एक कॉलेज में 360 के आसपास सीट है। जहाँ पे आज से 2 साल पहले 240 रहती थी, अब वो 360 हो गई है। कहीं ना कहीं उसका घट करके 300 हो गई है। तो ऐसा करके जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 4 ब्रांच है, ठीक है। पहले 4 ब्रांच थी, तो अब क्या हुआ, पिछले साल ही सारे जगह क्या हुआ, सीएस ब्रांच ऐड कर गया। कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ऐड कर दिया गया, ताकि आपको बीटेक में भी दिक्कत ना हो, यहाँ पे भी दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट आपको जो सीएससी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो सीएच ब्रांच सारे जगह ऐड कर चुका हूँ। तो टोटल आपका सीट जो है वो आपका 17,000 के आसपास हो गया, अप्रॉक्स 17,000 टोटल सीट हो गया है। समझ गए बात को? 17,000 जब टोटल सीट हो चुका है तो सर कहाँ तक, कितने कट ऑफ तक को बच्चे को मिल जाएंगे? समझ गए बात को? तो 17,000 का अप्रॉक्स सीट हुआ है, तो यूआर 17,000 तक क्या है, कहीं ना कहीं सेफ है, ठीक है। इसमें से क्या है आपका, देखिए इसमें से क्या है आपका यूआर का सीट 192। अब देखिए 480 सीट टोटल अगर पटना 13 में है, 90 सीट करके है, 480 सीट यहाँ थोड़ा ज्यादा है, 480 सीट है। तो अब इसमें बताइए कि 192 ही यूआर के हैं। तो अब ये दिक्कत वाली सर कि 192 ही यूआर के, तो यूआर यहाँ 1700 तक कैसे सेफ है, ठीक है, 17,000 तक कैसे सेफ है? तो 17,000 तक कहीं ना कहीं सिर्फ आपका यूआर है, तो आप नहीं करवा सकते। आपको मिलने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्किप मार देते हैं, पॉलिटेक्निक नहीं करते हैं बीच में। जिसका 500-600 वो लोग पैरामेडिकल के भी एग्जाम दिए रहते हैं, पॉलिटेक्निक के भी एग्जाम दिए रहते हैं, वो लोगों को कोशिश रहता है पैरामेडिकल साइड जाने के लिए। तो बात को समझ गए? तो टोटल सर सबसे टॉप मोस्ट ब्रांच कौन सा है सर, इसमें सारा कुछ हम लोग जानेंगे। टॉप मोस्ट ब्रांच कौन सा है, और आपका सेकंड टॉप मोस्ट ब्रांच कौन सा है, थर्ड में आपको क्या लेना चाहिए, फोर्थ में आपको क्या लेना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, यहाँ पे भी आपका 5 ब्रांच हो चुका है। सारा जगह आपका कितना हो चुका है, 5 ब्रांच हो चुका है। 5 ब्रांच आपका सारा जगह हो चुका है, कहीं पे भी 5 ब्रांच से कम नहीं है। तो ये सब जो है आपका टोटल ये सब आपका कैटेगरी है। यहाँ पे आपका जितना टोटल है 480 सीट, वो आपका एक कॉलेज का सीट है। तो इस तरह करके जो टोटल जितना कॉलेज है वो भी नीचे लिखा होगा 17,000 के आसपास में। आप अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर 60 सीट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पटना 7 में, तो 24 क्या है यूआर का है, 9 क्या है सीएस का है, 1 क्या है एसटी का है, 11 क्या है ईबीसी का है, 7 क्या है बीसी का। इसमें भी आपका क्या है, इसके अंदर में 50% सीट जो है वो कहीं ना कहीं फीमेल्स के लिए रिजर्व है,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस था कि फीमेल के लिए कितना सीट रिजर्व है, आपका 50% सीट रिजर्व है। समझ के बात को। अब ये नहीं है कि सर 17,000 में क्या सर आपका 16,000 में 17,000 में क्या सर आपका 8,500 फीमेल के लिए रिजर्व है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक आरसीजी रैंक होता है, उसके हिसाब से मात्र 3% ही बिहार में आपका एप्लीकेबल है। समझ के 3% ही वो आरसीजी रैंक वाले को मिलता है। अगर आपका 15,000 सीट है तो उसका 3% आप लोग निकाल लीजिए, 10,000 का 3 आपका 300 हो गया, 15,000 का कितना हो जाता, ज़्यादा 450 होगा, इतना सा सीट ही आपका मिल सकता है। समझ के बात को, 3% ही। तो आरसीजी वाले रैंक जितना भी, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मैं आरसीजी में रैंक बहुत अच्छा है तो हमको कॉलेज क्यों ना मिलेगा। आप लोग बताते कैसे हैं, जो आप सब लोग का सबसे छोटा वाला रैंक रहता है, कहीं ना कहीं अगर आपका छोटा रैंक है वो, तो उसका सीट भी कम है। अगर ईडब्ल्यूएस का सीट अगर टोटल 17,000 है, टोटल 17,000 में अगर ईडब्ल्यूएस का रैंक आपका 5,000 है, तो ईडब्ल्यूएस का सीट भी आपका 1,700 ही है, 10% ही आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। ठीक है बात को, उसमें फीमेल भी है, आप भी हैं, तो समझ के बात को, कंपटीशन यहाँ पे टफ होता है। तो पॉलिटेक्निक में जो है ध्यान से काउंसलिंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक बार स्किप हुआ बाबू तो आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं कि बिहार इंजीनियरिंग में होता है कि सीट बचा हुआ रहता है, वैकेंट सीट जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पॉलिटेक्निक में सीट नहीं मिलता है। समझ गए मेरी बातों को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से एक एक चीज अब हम समझा चुके हैं आपको, एक एक कॉलेज में कितना सीट होता है, कितना ब्रांच होता है, सब चीज देख चुके हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप हमारे नीचे नंबर चल रहा होगा, आप इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्योंकि बाबू अगर आपको नहीं आइडिया है तो आप होशियार मत बनना कि सर हमको यहाँ मिल जाएगा, सर हमको वहाँ मिल जाएगा। जो भी आपका प्रोसेस है आप एकदम होशियार मत बनना, अपने हिसाब से एकदम डॉलर टॉप का 5 कॉलेज ऐसा नहीं है। अगर आपका रैंक ज़्यादा है तो थोड़ा होशियारी से काउंसलिंग करना है, अगर कम भी रैंक है तो सोचना अच्छा कॉलेज मिल जाए, आपको थोड़ा होशियारी से काउंसलिंग करना पड़ेगा। 5 से 6,000 आपका सिविल में कितना सीट है, इलेक्ट्रिकल में कितना सीट है, सारा चीज़ का हम अभी बताएंगे आपको बायोडाटा। ठीक है, अब देखिए एक एक कॉलेज, जीपी भागलपुर में एक एग्रीकल्चर ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच सब जगह नहीं है, सिर्फ यहीं पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ब्रांच है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ब्रांच है। ठीक है, जीपी सहरसा, सहरसा के आपका क्या है 360 सीट है टोटल। सहरसा में मैंने बताया कि औसतन कॉलेज में 360 सीट है। देखिए 360 सीट है, हम लोग का सारा कुछ बाबू डाटा ऐसा नहीं कि इसी बार हम वीडियो देखे बताए, पिछले साल का ही 20 सेम वीडियो था। ठीक है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई नया चीज़ नहीं है हम लोग के लिए। पिछले आप 3 साल 4 साल 5 साल से कर रहे हैं तो हम लोग को पूरा आइडिया है कहाँ पे कितना सीट मिलता है। ठीक है, जीपी सारण में देखिए आप 60 सीट है आपका, फिर 60 सीट इसमें है, कंप्यूटर साइंस में, सिविल में 60 सीट है, मैकेनिकल में 60 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट, इलेक्ट्रिकल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग देखिए क्या ब्रांच होता है सर, ऑटोमोबाइल ले कि नहीं ले, आपका मैकेनिकल के जैसा ही ब्रांच होता है। अगर आपको डिप्लोमा में कुछ नहीं मिल रहा है तो आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, मैकेनिकल के बाद इसको आप अपना चॉइस प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल भी अच्छा ब्रांच है। ये आप लोग समझ रहे होंगे ये क्या है सर, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर डीक्यू और एसएमक्यू में जिसका भी रैंक है, डिजेबल कोटा और एसएमक्यू क्या होता है, सर्विसमैन कोटा। समझ के बात को, जिसके भी पापा मम्मी अगर आपका आर्मी में होंगे या फिर रिटायर्ड आर्मी होंगे, जो भी होंगे, तो उसके लिए एक आपका पापा का सर्टिफिकेट बना आप लोग डाले होंगे, उसमें गवर्नमेंट जॉब में से हैं, आर्मी में है। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ आर्मी वाला ही नहीं, जितना भी आपका जो बॉर्डर बीएसएफ है, ये सब सारे लोग के लिए होता है। सीआरपीएफ वालों के लिए शायद नहीं होता है, ठीक है, जहाँ तक हमको पता है। तो इसमें आपका एसएमक्यू रैंक अगर 8 है तो शायद इसमें आपका पापा का जॉब का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा जब एडमिशन होगा। समझ की बात को। तो इसलिए अगर आप गलत डाले हुए हैं तो वो आप फंस सकते हो, अगर नहीं डाले हो तो कोई बात नहीं है। तो इसमें आपका कितना भी रैंक है आपको श्योर कॉलेज मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा, अच्छे से काउंसलिंग करोगे तो। यहाँ तक कि हर एक एसएमक्यू वाले को क्या बोलते हैं, सिविल मिल ही जाता है मैक्सिमम को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैकेनिकल मिलता है, इलेक्ट्रिकल मिलता है, वो आपके चॉइस पे डिपेंड है आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉप मोस्ट ब्रांच कौन सा है, सिविल। उसके बाद कौन सा डिमांडिंग ब्रांच है बाबू, इलेक्ट्रिकल। साथ में अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए बात किया जाए तो सीएस। उसके बाद आपका कौन सा ब्रांच आता है, मैकेनिकल। समझिए बातों को। चलिए, तो एक एक कॉलेज का आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा, यहाँ पे टोटल कितना सीट है एक एक ब्रांच में। यहाँ पे जितना भी डिस्क्रिप्शन है आपका सारा कुछ ब्रांच का है और आपका कैटेगरी वाइज भी है। तो सारे लोग समझ चुके हैं उसको, एक एक चीज को यहाँ पर से। अब चलिए हम लोग चलते हैं, समझते हैं सर कॉलेज कौन कौन सा है, टॉप कॉलेज कौन सा है। 2-3 टॉप को 5 आपका 10 टॉप कॉलेज हम बता देते हैं, जिसके हिसाब से आप काउंसलिंग कीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉप कॉलेज में पटना 13 आप लोग को पता है, पटना 13 है, एनजीपी पटना 13 है, एनजीपी पटना 13 है, एनजीपी 13 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पटना 7 है, पटना 7 है, पटना 7 है। अब देखिए इसके बाद कौन सा कॉलेज आता है सर, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर है। ठीक है, फिर आपका इसके बाद कौन सा कॉलेज आता है सर, भागलपुर है। पॉलिटेक्निक कॉलेज का मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, भागलपुर है। इसके बाद क्या आता है, 4 सर, टॉप 4 हो गया। अब इसके बाद सर कौन सा आएगा सर, गया हो गया, बहुत नामी कॉलेज है। गया में 2 कॉलेज है, दोनों अच्छा कॉलेज है। तो कितना हो गया, 5, और गया में 2 कॉलेज है, फिर से गया हो गया, टेकारी गया। ठीक है, टेकारी गया। तो ये आपका 6-7 कॉलेज हो गया, ये टॉप रेटेड कॉलेज होगा। यहाँ पर आपका अगर यूआर, अगर इसमें आपका 480 सीट है, 480 सीट, अगर आपको ये कॉलेज लेना है
तो आपको कॉलेज सिर्फ लेना है तो आपका यूआर अगर 500 तक है तो आप आराम से कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर सिर्फ आपको सिविल ब्रांच लेना है, आप इसमें भी करवा सकते हो, इसमें भी करवा सकते हो, इसमें भी करवा सकते हो, तो इसमें यूआर आपका 500 से ऊपर जा सकता है। ठीक है, 500 से आपका यूआर 700 तक है तो आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हो। उसी में इसमें यूआर आपका अगर 1000 तक है, यूआर 1000 तक है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिविल ब्रांच ही मिले, सिविल के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई आ जाएगा, लेकिन आपका यूआर अगर 1000 तक है तो आप पटना में एडमिशन आराम से करवा सकते हो, कोई और ब्रांच लेकर, टेक्सटाइल हो गया, ये सब हो गया, ये सब ब्रांच लेकर करवा सकते हो। फिर मुजफ्फरपुर के लिए आपका 1200 से 1300 तक हो गया, भागलपुर के लिए 1500 तक हो गया, 2000 तक अगर आपको आपका यूआर रैंक है तो आप टॉप के कॉलेज में एडमिशन आराम से ले सकते हो। अब रहा बात सर सिविल के लिए क्या होगा, सिविल के लिए यहाँ कितना है, 90 सीट है। ठीक है, यहाँ कितना सीट है सर, 60 सीट है। यहाँ कितना सीट है सर, 60 सीट है। सब जगह 60 सीट है तो आपको कितना जहां तक का कटअप जा सकता है सर। कुछ बच्चे तो सर पटना 13 में लेंगे तो मैकेनिकल भी लेंगे, इलेक्ट्रिकल भी लेंगे, तो आपका क्या होगा सीट, यहाँ पे आपका यूआर कम से कम सिविल के लिए आपका 150 तक रहना चाहिए। इसमें आपका यूआर आपका सिविल के लिए लगभग 200 से 250 तक रहना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका सिविल के लिए कितना रहना चाहिए, 300 से 350 तक। टोटल में आपका एडमिशन के लिए सिविल के लिए लगभग आपका यूआर 500 से लेके 700 तक रहना चाहिए। लगभग अप्रोक्स समझ लीजिए कि 700 तक आप सेफ हैंड में है। ठीक है, अगर आपका यूआर 2000 तक है तो आपको इस सारा कॉलेज मिल सकता है, बट ये जो 7 कॉलेज है, ठीक है, इसके बाद भी कॉलेज आता है आपका मोतिहारी आता है, ठीक है, तो आपका बांका कॉलेज आता है, आपका फिर पूर्णिया होता है, कटिहार आता है, छपरा आता है, तो ये सब कॉलेज आपको मिलने का चांसेस हैं। ठीक है, आप बात को समझ गए। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे सर, ये वाला जो आपका नंबर है दिए गए नंबर पे, इस पे आप पॉलिटेक्निक के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को बहुत सारा मन में डाउट होगा, तो ये नंबर पे आप कॉल करके अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन श्योर करवाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बार बार ये बात बोल रहे हैं शुरू से बाबू कि ये नंबर पे अगर हीरोपंती मत दिखाना बाबू, क्योंकि बहुत बुरा फंसोगे। पॉलिटेक्निक के लिए ये नंबर पे आप लोग फटाफट कॉल कीजिएगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए बाबू, क्योंकि स्मार्ट गुरुकुल से बेहतर रिजल्ट अभी तक पॉलिटेक्निक के फील्ड में कोई नहीं दे पाया है और ना ही कोई दे पाएगा, क्योंकि यहाँ आपका सपोर्ट हमें बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब दिए गए नंबर पर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो जरूरी नहीं लग रहा है तो किसी जरूरतमंद को भेजिए और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे सर हम ही से काउंसलिंग करवाइए, काउंसलिंग आप खुद भी कीजिए, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है कटअप वगैरह के मामले में, कटअप लिस्ट भी आएगा, तो उसके लिए आपको कहीं भी डाउट है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके काउंसलिंग करवा सकते हैं बाबू। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी बाबू, इसका वीडियो काउंसलिंग शुरू होने के बाद हमें पहले दिन ही दे देंगे, क्योंकि टाइम कम बचता है बच्चों को, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा सर, एकदम निश्चित रहिए, स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ लास्ट तक, एडमिशन के बाद भी है, एडमिशन से पहले भी है। ठीक है, एडमिशन के साथ भी और एडमिशन के बाद भी। तो आप लोग फटाफट दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को कॉल कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। जिसका मैसेज सीन नहीं हुआ है वो दोबारा मैसेज करेंगे, कॉल का चांसेस कम रखिएगा, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज ज़्यादा कीजिएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करते हैं, हम ही रात भर में बैठ के सबको रिप्लाई कर देंगे। अगर सुबह मैसेज किया तो रात तक का वेट करना, आपको श्योर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आप और अगर नहीं मिल पाए तो दोबारा मैसेज करना, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आपका काउंसलिंग में बहुत अच्छा करके देंगे। हम आपका गारंटी लेते हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर ज़्यादा से ज़्यादा रैंक तक भी है, यूआर 30,000 तक भी है, तो हम कोशिश करेंगे आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, कहीं नहीं बचे। ठीक है, यूआर 30,000 तक है, साथ में प्लस कोई कैटेगरी रहना चाहिए, कोई भी कैटेगरी रहना चाहिए। आपको हम कोशिश करेंगे कि यूआर 30,000 तक का बच्चे को हम सॉलिड दिलवाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, पिछले साल भी गया 28 से 29,000 कटअप, पिछले साल भी गया है, तो 17,000 सीट है, उसका डबल जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है कटअप के लिए, क्योंकि आधा ज़्यादा बच्चा क्या होता है, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का दोनों का एग्जाम देता है, समझ गए। तो ये इसमें बच्चा पैरामेडिकल के साइड जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपका सीट वैकेंट होगा, तो आपको आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।